अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बख्श एकेडमी जेम्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो तरीकाकार वही है कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम उसको आसानी के साथ अपने जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो चले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सेपरेट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सेपरेट मतलब कि अलग करें रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, रैशनल और इरैशनल नंबर्स को। सो हमने समझना है कि रैशनल और इरैशनल नंबर में फ़र्क क्या होता है। उसको समझने के लिए हम लोग दोनों की बेटा डेफिनेशन पे चलते हैं और उसको वहाँ से समझ लेते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन के ऊपर आ गए हैं, उसको गो थ्रू करते हैं जल्दी से। द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ऐसे नंबर्स जो हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में हों उनको हम क्या कह देंगे, रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे 7/9, 5/3, 0/11। ठीक है, पी ओवर क्यू का मतलब क्या है, मतलब बाय की फॉर्म में हो, एक न्यूमिनेटर हो और एक आपके पास क्या हो, डिनोमिनेटर हो। ओके, तो बेटा अब इसके ऊपर साथ क्या लिखा हो, वेयर पी क्यू मतलब वो एलिमेंट हो किसके बेटा, जेड के। जेड आपके पास कौन से नंबर होते हैं बेटा, इंटीजर्स। क्या होते हैं, जी वाले नंबर कौन से होते हैं बेटा आपके पास, इंटीजर्स। इंटीजर्स बेटा आपके पास कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पे देखिए आपका सेट बना हुआ है आपके पास 0 +-1 +-2 +-3 और ऐसे 100 ऑन, फिर आपके पास चलते जाएंगे। ओके, मतलब कि आपके पास बेटा वो नंबर पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए 7 और 9 है, दोनों पॉजिटिव हैं। ओके, -5 और 3 है तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकते हैं नंबर और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में होने चाहिए, P/Q। P/Q का मतलब क्या है कि वो बाय की फॉर्म में होने चाहिए। ओके, लेकिन कहेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे आपके पास 28 नंबर भी आया हुआ है रैशनल नंबर में, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बेटा आपने याद रखना है, कोई भी नंबर आप ले लें, हम यहाँ पे ले लेते हैं 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ ना बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ होगा उसके नीचे बेटा 1 होगा, उसके नीचे बेटा क्या होगा, 1 होगा। ये आपने बात, इसको ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद रखना है। तो बेटा अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था। अब बेटा ये किसकी फॉर्म में आ गया है, 4/1, ये आपके पास P/Q की फॉर्म में आ गया, राइट। अगर ऐसे ही आपके पास 9 नंबर होता, अब 9 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे 1 है। तो वो किसकी फॉर्म में आ गया, ये नंबर आपके पास P/Q की फॉर्म में आपके पास आ गया। ओके, अच्छा बेटा अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन कर ले शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कि डिफाइन रैशनल नंबर्स, तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन के तौर पे लिखेंगे, एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे, कोई सा 1-2 एग्जाम्पल डाल देंगे और एक और पॉइंट ऐड करेंगे आपके, आप रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हमने बात की इंटीजर्स को हमने जी से करते हैं, इसलिए आपको पता होगा कि होल नंबर्स को आप डब्ल्यू से करते हैं और नेचुरल नंबर को एन से करते हैं। इसी तरह रैशनल नंबर को भी आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग हैं इररेशनल नंबर्स पे। तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इररेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो आपके पास रैशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे, इररेशनल होंगे। रैशनल क्या थे, P/Q की फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे पास P/Q के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ओके, अभी हम इसको देख लेते हैं। और एक और हमने पॉइंट ऑफ डिस्कस किया था लास्ट टाइम के, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम रैशनल नंबर को क्यू से, कैपिटल क्यू से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्यू डैश से। इररेशनल को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर ही छोटा सा डैश लगा हुआ है। ओके, सेकंड पॉइंट ये। और एक पॉइंट था हमारे पास एक एग्जांपल का। अब एग्जांपल में हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, √2, ऊपर जो आपका साइन नजर आ रहा है इसको कहते हैं अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों नाम आपने याद रखने हैं, अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट, और नीचे लिखा हुआ है 2। अब उसको सॉल्व करें तो आपके पास एक ऐसा आंसर आ रहा है जो कि पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है, जो कि आप इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बेटा, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें आपके पास ये साइन नजर आ रहा है आपको पाए, क्या नजर आ रहा है, पाए। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और आगे से नंबर ही चलते ही जा रहे हैं। अब हमें पता है कि नंबर चलते जा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब हम यहाँ से पता चल रहा है कि आपके पास जो इररेशनल नंबर है, एक तो वो P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे और दूसरा क्या, वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। क्या होंगे, वो चलते ही जाएंगे। ओके, लेकिन वो रिकरिंग नहीं होंगे। रिकरिंग मतलब कि दोबारा अगेन एंड अगेन आपके पास सेम नंबर होते हैं वो नहीं आएंगे। ओके, बल्कि वो क्या होंगे,
नॉन रिकरिंग होंगे, दोबारा सेम नंबर रिपीट नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग पहली जो डेफिनेशन है दोनों की देख ली है, रैशनल और इरैशनल की। अब लोग हम ये एक दो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। हम पहले एक दफ़ा जल्दी से दोबारा से एक रिवाइज कर लें कि रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या हैं, कि जो बेटा पी ओवर क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट हो, और आपके पास जो इरैशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होंगे। ओके अच्छा, नेक्स्ट आप देखते हैं कि रैशनल नंबर कौन से हैं। रैशनल नंबर का एक पॉइंट ये भी है कि वो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब कि 0 पॉइंट के बाद वो नंबर रुक जाने वाले हों, मतलब कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद नंबर रुक जाने वाले हों। ये दोनों की आप वैल्यूज़ देख रहे हैं, दोनों की वैल्यूज़ क्या है, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ कहीं पर रुक गई हैं, तो मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग वाले नंबर तमाम के तमाम क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इरैशनल में क्या होगा। इरैशनल में टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब कि उसकी वैल्यू जो है वो रुकेगी नहीं, वो चलती ही जाएगी कॉन्टीन्यूसली, या आप कह लें कि इनफाइनाइट तौर पे वो चलती ही जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि आपके पास जो रैशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आपके पास नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे। जैसे यहाँ पे 0.8181, तो आगे फिर चलते ही जाएंगे। वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन कौन से वाले होंगे, रिकरिंग वाले, नॉन रिकरिंग वाले नहीं। रिकरिंग मतलब कि पॉइंट के बाद आपके पास नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे। ओके, और दूसरा आपके पास आप क्या आ रहा है, 0.373737 हम देख रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग जो है, लेकिन साथ क्या है, रिकरिंग भी आपके पास वो है। और थर्ड पॉइंट बेटा आपके पास क्या है, कि वो क्या होगा बेटा, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आपके नंबर रिपीट नहीं होंगे, और वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि रुकेगा भी वो कहीं पे नहीं। ओके बेटा, तो हम इसकी एग्जांपल नंबर 1 करने जा रहे हैं, यहाँ पे मजीद समझेंगे और फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी जो बुक है मैथ्स की, वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल्स में से यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज में से आते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ ओनली जो है वो एक्सरसाइज को गो थ्रू करते हैं, बाकी क्वेश्चन को गो थ्रू नहीं करते, जिसकी वजह से वो पेपर में उनको थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। ओके, सो हम लोग बेटा करेंगे इस तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स और रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम अटैम्प्ट इंशाल्लाह अच्छी तरह करेंगे, और इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम फुल मार्क्स जो है वो हासिल कर सकें। राइट, ओके, सो इसको हम पढ़ते हैं बेटा, एक सेपरेट रैशनल एंड इरैशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ अब हम हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है रैशनल और इरैशनल नंबर का वो क्लियर हो चुका है। अब इसको पढ़ते हैं और जल्दी साथ साथ इसको हम सॉल्व करते जाते हैं, और साथ हम इसकी रीज़न भी देंगे कि रैशनल और इरैशनल क्यों है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, √17। अंडर रूट बेटा क्या है, 17। आपके पास क्या है बेटा, अगर अंडर √17 को सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, चलता ही जाएगा। ठीक है, अगर आपका नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है बेटा, क्या हो, परफेक्ट, जैसे 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 4 के ऊपर अंडर रूट होता, ठीक है बेटा, तो 4 के ऊपर क्या था, अंडर रूट होता, तो फिर क्या आना था कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इसका आपस में स्क्वायर काट से आना था, इसका आंसर क्या आना था आपके पास 2। अब 2 आपके पास क्या है, रैशनल है या इरैशनल है, बेटा ये आपके पास रैशनल नंबर है। ओके, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे बेटा क्या होता है, 1। लेकिन अंडर रूट 7 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है 0 पॉइंट के बाद चलता ही जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए ये आपके पास क्या कहलाएगा, इरैशनल नंबर कहलाएगा। आपका पहला आंसर दिया हुआ है, सिंस 17 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 17 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड 17 इज नॉन टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता ही जाएगा पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब क्या है कि आपके पास पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो अगेन एंड अगेन एक जैसे नंबर डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। ओके, इट इज़ इरैशनल, यही वजह है कि आपके पास क्या है, इरैशनल है। अच्छा बेटा, आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं कुछ, वो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, वो आपने याद भी रखने हैं साथ। ओके, वो आपको लिख लेता हूँ और वो उसको आप नोट कर लीजिएगा। राइट, ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसे 4 है आपके पास, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, इसी तरह आपके पास 9 है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। ठीक है, ओके, और 16 4 का, 25 5 का, 36 6 का। ओके, तो बेटा ये कुछ मैंने आपके पास परफेक्ट स्क्वायर शेयर किए हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर बेटा आप जो है वो इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। राइट, मैंने बेटा आपके पास 20 जो है वो फर्स्ट 20 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं।
ओके बेटा, इसको मैं वीडियो में आपके पास दिखा रहा हूँ और इसको बेटा आप लोग नोट डाउन कर लें और इसको आपके फिंगर टिप्स से होने चाहिए, इसको बिल्कुल अच्छी तरह आपने इसको याद करना है, राइट। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट 2 है, वो है 8.04। अब 8.04, अब ये क्या है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आपके पास नंबर जो है वो टर्मिनेट हो रहे हैं, रुक रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हमने अभी बात की थी, क्या कहते हैं, रैशनल या फिर इरैशनल बेटा। तो बेटा डेफिनेटली उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल बोलते हैं। पॉइंट के बाद जो नंबर रुक जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। यहाँ पे इसकी रीजन बताइए, सिंस 8.04 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सो इट इज अ रैशनल नंबर। ओके बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लिख रहा है कि पाई, ये बेटा जो साइन होता है किसका होता है बेटा, पाई का साइन होता है। पाई की जो बेटा वैल्यू होती है ना वो चलती जाती है, रुकती नहीं है। ओके बेटा, पाई की वैल्यू जो है वो डेसिमल के बाद कहीं स्टॉप नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती, बल्कि क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, वो चलती ही रहती है। ओके, तो बेटा वो क्या हमारे पास वो कौन से नंबर होंगे, रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे। क्योंकि बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे, इरैशनल कहेंगे। ओके बेटा, जब मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं तो आप साथ साथ ट्राई किया करें कि उसका आंसर दे सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की हम रीजन देख लेते हैं। सिंस द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग भी होता है, मतलब कि डेसिमल के बाद पॉइंट जो नंबर्स हैं आपके पास अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं होते। इट इज एन इरैशनल नंबर, तो बेटा वो नंबर कौन सा होगा, इरैशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि हमारे पास क्या है, 22/7। ठीक है, 22/7। ओके, अब 22/7 है ना, आपको पता है किस फॉर्म में लिखा हुआ है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये रैशनल फॉर्म में है। तो 22/7 इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √2। अब जो √2 है बेटा, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसके ऊपर अंडर रूट भी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर किस में, डेसिमल के बाद आपका पॉइंट ये चलता चला जाएगा, नंबर चलते चलते जाएंगे, मतलब कि वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिकरिंग नहीं होगा। तो इसका आंसर किस में बेटा आएगा, रैशनल या इरैशनल, ऐसा नंबर जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, पॉइंट के बाद आंसर चलता चला जाए, मतलब इनफाइनाइट हो, और आपके पास वो क्या हो कि वो रिकरिंग भी ना हो, नॉन रिकरिंग हो, तो कौन सा नंबर होगा बेटा, इरैशनल। ओके, सो 2 इज एन इरैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके पास 63। अब 63 हमने कहा था कि कोई भी नंबर हो, उसके ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं हो, तो वो आपके पास कौन सा नंबर होगा। हमने कहा था लास्ट टाइम ही हमने बात की 4 और 9 की। अब 4 नंबर आपके पास है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो तो उसके नीचे क्या होता है बेटा, 1, उसके नीचे क्या होता है, 1। तो ये अब किस फॉर्म में आ गया है, आपके पास रैशनल फॉर्म में, पी ओवर क्यू फॉर्म में। इसलिए आपके पास 63 है, तो इसके नीचे क्या है, 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, रैशनल फॉर्म में। रीजन पढ़ लेते हैं, 63 कैन बी रिटन एज 63/1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज इन पी ओवर क्यू फॉर्म, सो इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 0.33 बेटा, पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन नंबर चलते जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिकरिंग, सेम नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो रिकरिंग बेटा जब नंबर होंगे आपके पास पॉइंट के बाद, तो वो कौन से नंबर होंगे बेटा आपके पास, रैशनल या इरैशनल, आप जवाब देंगे। हाँ जी बिल्कुल बेटा, वो आपके पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। 0.333 इज रिकरिंग डेसिमल नंबर, सो इट कैन बी रिटन एज 1/3, therefore it is a rational number. Okay, so next question है हमारे पास 0। तो 0 आपके पास क्या होगा, रैशनल होगा या इरैशनल। 0 भी आपके पास बेटा एक नंबर है ना, ओके, चाहे उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है लेकिन वो एक नंबर है। तो जैसे आपके पास 4 और 9 ऐसे नंबर है, इस तरह आपके पास 0 भी एक नंबर है। तो अगर आप 4 को भी 4/1 लिख सकते हो, 4 को 4/1 लिख सकते हो, और 9 को भी आप कैसे लिख सकते हो बेटा, 9/1 लिख सकते हो। इसी तरह फिर आप 0 को भी तो 0/1 लिख सकते हैं, तो फिर ये किस फॉर्म में आ जाएगा, आपके पास रैशनल फॉर्म में आ जाएगा, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। सो 0 कैन बी रिटन एज 0/1, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेटा क्या कह रहा है वो आपको कि √5 आपके पास क्या है, रैशनल है या फिर इरैशनल है। जो बेटा हमने पीछे जो एक कंडीशन थी वो डिस्कस कर चुके थे। हमने कहा था कि हमारे पास √ के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर हम बात कर चुके थे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बेटा वो क्या होगा हमारे पास,
इररेशनल होगा। ठीक है बेटा, अगर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट के साथ कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बेटा ये क्या होगा, इररेशनल होगा। तो आप लिखेंगे बेटा since 5 is not a perfect square, ओके, since 5 is not a perfect square, और बेटा ये क्या है, इसका आंसर क्या है, इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हम पहले भी देख चुके थे पहले पीछे कि आपके पास ये जो अंडर रूट में जो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसका आंसर क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या साथ आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ओके, तो हमने पीछे देखा था कि आपके पास जो नॉन रिकरिंग नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इररेशनल होंगे। ओके, इसकी रीज़न है बेटा ये, तो इसीलिए ये क्या होगा, इट इज इररेशनल, इट इज इररेशनल। ओके, ओके बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसमें आपके पास क्या दिया गया है, 1/7। आई होप कि आप इसको देख के ही आपको पता चल गया होगा कि आपके पास ये रैशनल है या इररेशनल है। तो बेटा आपके पास ये किस फॉर्म में है, P/Q फॉर्म में है। तो आप क्या इसकी रीज़न देंगे, सिंस, आप क्या इसकी रीज़न देंगे, 1/7 इज in the form of किस फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म। किस फॉर्म बेटा, रैशनल नंबर की फॉर्म में, रैशनल नंबर। सो क्या होगा, इट इज रैशनल। ओके, हमें पता है कि पी और क्यू की फॉर्म में जितने भी बड़ा नंबर्स आते हैं वो सारे उसके सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। हमारे पास दिया है 2.152। ओके बेटा, अब इसको हमने बताना है कि हमारे पास रैशनल है या फिर इररेशनल है। तो पीछे हमने एक पॉइंट देखा था रैशनल का कि अगर आपका नंबर जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, मतलब कि पॉइंट के बाद वो कहीं पे रुक रहा है, तो वो क्या होगा बेटा, आपके पास रैशनल होगा। सो इसकी जो हम रीज़न देंगे बेटा वो क्या होगा, सिंस 2.152 is a terminating number, is a terminating number. Okay, so it is, तो बेटा ये क्या होगा, रैशनल या फिर इररेशनल, आप साथ साथ आंसर भी किया करें। सो इट इज़ रैशनल नंबर। ओके, या सिर्फ रैशनल भी आप इसको लिखो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 0.8182 8182 8182। तो हम क्या देख रहे हैं, और आगे कह रहे हैं चलता जा रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हमने कहा था रैशनल और इररेशनल दोनों में नॉन टर्मिनेटिंग तो आते हैं, लेकिन एक में साथ रिकरिंग और एक में नॉन रिकरिंग आता है। ठीक है, रिकरिंग किस में आता था, आपका रैशनल के अंदर। रिकरिंग मतलब कि नंबर्स का बार बार रिपीट होना, और नॉन रिकरिंग आता था इररेशनल के अंदर। तो आप बेटा बता सकते हैं ना, ये आपके पास रैशनल है या इररेशनल, क्योंकि ये रिकरिंग है, बार बार नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो बेटा ये कौन सा होगा, ये आपके पास रैशनल होगा। तो आप लिख देंगे सिंस 0.8182 8182 और ये आगे चलते जा रहे हैं, इज़, ये क्या है आपके पास, रिकरिंग नंबर, इज रिकरिंग नंबर। सो इट इज रैशनल। ओके बेटा, हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, जो कि हमारे पास है 2.751। सो बेटा हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद ये नंबर जो है वो रुक रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं बेटा, टर्मिनेटिंग हुए। तो टर्मिनेटिंग हमारे पास कौन से नंबर आते हैं बेटा, आपके पास रैशनल है, इररेशनल। जी बेटा बिल्कुल, ये रैशनल नंबर होते हैं। सिंस 2.751 इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर, सो ये हम क्या कहेंगे, सो इट इज़ रैशनल। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, हमने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो हम इजीली अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट करने के काबिल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है 22/7। अब आप इसको देख के ही बता सकते हैं कि आपके पास रैशनल है या इरैशनल है। किस फॉर्म में लिखा हुआ बेटा? ये P/Q की फॉर्म में। ओके, तो इसका हम क्या आंसर लिखेंगे? सिंस 22/7 is in the form of rational number so it is rational. ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, जो कि हमारे पास है √14। ओके, तो इसके जैसे पहले भी हम एक बेटा क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर अंडर रूट में आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो कौन सा नंबर होता है बेटा? वो बेटा हमारे पास इररेशनल होता है। ओके, इसका बेटा सेम वही हमारे पास रीज़न होगा कि सिंस 14 is not a perfect square and √14 is क्या है बेटा आपके पास? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता फिर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और बेटा क्या होगा? नॉन रिकरिंग। हम बात कर चुके थे कि आपके पास जो रिकरिंग होंगे वो तो आपके पास क्या होंगे? रैशनल होंगे। अगर नॉन रिकरिंग आएंगे तो वो बेटा क्या होंगे आपके पास? वो आपके पास इररेशनल होंगे। सो इट इज इररेशनल। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 8 और ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। इसको बेटा जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। वो हमारे पास कह रहा है कि √25 क्या है? रैशनल है या फिर इररेशनल है। तो हमने जैसे अभी पीछे वाला जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है √14 वाला, उसमें हमने कहा था कि अगर अंडर रूट के अंदर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इररेशनल होगा, और अगर बेटा आपका नंबर अंडर रूट के अंदर जो है वो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो तो बेटा वो क्या होगा? ठीक है बेटा, अगर तो ना हो तो फिर तो वो इररेशनल है, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो क्या होगा बेटा? फिर डेफिनेटली वो रैशनल होगा। वो कैसे? अब देखें, हमने कहा कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो क्या आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? पीछे मैंने आपको नंबर एक पेज शो किया था, इसके अंदर हमने डिफरेंट जो थे परफेक्ट स्क्वायर वहाँ पर दिखाए गए थे। तो आई होप कि आपको याद होगा कि 25 किसका आपके पास स्क्वायर है बेटा? 5 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो हम बात कर चुके हैं आपका जो स्क्वायर है वो आपके अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट ऑफ हो जाता है। जब बेटा कट हो जाएगा तो आपके पास बाकी यहाँ पे क्या बचेगा? बाकी आपके पास बचेगा बेटा 5। अब जो 5 नंबर है आपके पास, ये हमारे पास रैशनल है इररेशनल? जी बेटा बिल्कुल ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर है उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे आपके पास क्या होगा? 1 होगा। इसकी हम रीज़न क्या लिखेंगे? सिंस, जैसे हमने ऊपर लिखा था कि हमारे पास इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें हम उसका ऑपोजिट कर देंगे। सिंस 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो आपके पास ये क्या होगा? इट इज रैशनल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम के तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ओके, अब आपने इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और अपने टेस्ट और एग्ज़ाम्स वगैरह में अच्छे से मार्क्स लेने हैं। ओके बेटा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।